नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं आज आदरणीय संजय तिवारी जी, संस्थापक अध्यक्ष भारत संस्कृति न्यास। साथ में 3 दशकों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव और उसी के साथ-साथ संस्कृति पत्रिका, संस्कृति पर्व के आप संस्थापक संपादक भी हैं। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्वागत है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम, प्रणाम, सभी का प्रणाम। जी। दर्शकों, कालिनेमि 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 बहुत सारे लोगों ने सुना, इस्तेमाल भी करते हैं। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें पाखंड करता हुआ दिखाई देता है, सोशल मीडिया का ये दौर है, हम उसे एक नाम से नवाज देते हैं, कालिनेमि। लेकिन कई बार उचित होता है, कई बार अनुचित भी होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सीधे तस्वीर की तरफ आपको ले चलता हूं। जरा पहले कुछ देखिए। ये तस्वीर आपके सामने है। अब जरा इसे बड़ा करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे जो कवि हैं और अब अपने अपने राम और एक धार्मिक प्रवचनकर्ता के रूप में हम सबके सामने हैं। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री जी भी दिखाई दे रहे हैं। खैर, उनका कोई संदर्भ नहीं है, अब कैमरे की फ्रेम में है तो वो भी दिखाई दे रहा है। आप हैं कुमार विश्वास जी। एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, थोड़ी तस्वीरों पर ध्यान दीजिएगा। आप स्नान कर रहे हैं, कितना ही सुंदर दृश्य है ये, जब आप सनातन के इस महापर्व कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा जरा कुमार विश्वास जी को। आपको कहीं जनेऊ दिखाई दे रही है? आप अपने आप को महापंडित, महाज्ञानी और अब उपदेशक, कथावाचक यह सब कर रहे हैं। आपको कहीं यज्ञोपवीत नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब इन तस्वीरों के बाद जरा एक वीडियो दिखाते हैं। बोले गंगा मैया की जय। अनुभव भरे इससे बुढ़ापे की कहानी, कमाने में सहारे हैं सभी, बस जिंदगी भर के कमाने में सहारे हैं सभी, बस जिंदगी भर। देख लिया दर्शकों आपने एक और वीडियो, और वही दर्शन करे, स्नान करे और 144 वर्षों में सुयोग जुड़ा है, तो इसलिए तो बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं इसी समय पर अपने अपने राम गंगा मंडपम में कर रहा हूँ 3 दिन का, तो आज ये सौभाग्य मिला। अगर राम का नाम आपके मुंह से अगर गुनगुना दें 2 शब्द आप इस गुनगुनी धूप में और त्रिवेणी पावन संगम पर, मैं तो इस गंगा के किनारे के लिए यही कहता हूँ कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तो माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया, यही बड़ी बात। स्नान करने जा रहे हैं। दर्शकों, कितना अच्छा दृश्य, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं, संजय सर जी, ये तो अच्छी बात है, सनातन के इस महापर्व में कथावाचक, कवि, न जाने किन किन भूमिका में, सेलिब्रिटी कवि और आम आदमी पार्टी से राजनीति करने वाले भी, उसके बाद राजनीति से हटने वाले भी, तो कौन कौन सी लाइनें इनकी रही हैं, कितनी भूमिकाएं रही हैं। मुझे लगता है कि बॉलीवुड भी कभी कभी परेशान हो जाएगा इनको देख के। लेकिन ये जो हम प्रश्न उठा रहे हैं कि आप एक कथावाचक हैं, आप जीन्स पहने, क्या पहने, जनेऊ आप धारण करें न करें, ये आपका निजी मत हो सकता है, ये आपका निजी काम हो सकता है। लेकिन जब आप एक कथावाचक के रूप में सामने आ रहे हैं, आप अपने अपने राम जैसा 20, 21, 22 को वहां कथा कर रहे हैं, आप मार्केटिंग करने गए हैं। क्या आपके सनातन संस्कार आपको यही सिखाते हैं कि आप एक द्विज के रूप में भी, जब पवित्र मां गंगा और महाकुंभ के अवसर पर स्नान कर रहे हैं, आप तमाम तरह की धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, आप लोगों से तालियां बजवा के समेत स्वर में धार्मिक गीत का गायन भी कर रहे हैं, क्या ये
दिखावा है, मार्केटिंग है, या इसमें कहीं सनातन के प्रति कोई विश्वास भी है, या कुमार जी भूल गए, आदत में ही नहीं है? कैसे देखेंगे संजय तिवारी साहब? देखिए, ये प्रश्न बड़ा जटिल भी है, बहुत सरल भी है। इसका एक वाक्य का उत्तर ये है कि जो स्नान करता हुआ व्यक्ति है उसकी न शिखा है न यज्ञोपवीत है, तो वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, द्विज नहीं हो सकता, बाकी चाहे वो जो हो। दूसरी बात यह कि कथा व्यास की परंपरा में व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए द्विज होना आवश्यक है। ये शास्त्रीय परंपरा है, इसको आप किसी भी रूप में खारिज नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो शास्त्रीय स्वरूप में जो व्यक्ति ये स्नान कर रहा है, ये व्यक्ति न तो ब्राह्मण है, न द्विज है, न ये कथा वाचन के लिए किसी व्यास पीठ पर बैठने के योग्य है, और ना ही ये जिस तरह मंचों से स्वयं को अपने को उपनिषद का ज्ञाता, ब्राह्मण, पंडित, पता नहीं क्या क्या कब कब बोलते रहे हैं, वो कुछ है। ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही ढपोर संखी टाइप का व्यक्तित्व यहाँ दिखाई पड़ रहा है इनका। एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है जो हर मौके की नजाकत को, हर मौके पर जहां सेलिब्रिटीज जुटते हो या जहां से अवसर लगे कि हमें कुछ फेम मिल जाएगा, कोई मंच मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएगी, उस जगह को ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये 22 जनवरी को भी रामलला जन्मभूमि पर जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में थे, वहां भी कई बड़े कथा बड़े संतों के साथ दिखाई पड़ते हैं, खास तौर से वे संत जो टेलीविजन वाले हैं, जिनको टेलीविजन आज दिखाता है, ऐसे संतों के साथ इनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। इनके पास टीम है, टेक्निकल टीम है, ये करते होंगे, उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। इनके स्नान पर, इनके सोच पर, इनके बोलने पर, इनकी वाणी पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति मंचीय कवि है, वो जाहिर सी बात है कि वो उसका पेशा, तो वो पेशेवर व्यक्ति है, और एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में वो जो कुछ कर रहे हैं उनको करना चाहिए, वो करने दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कथा व्यास के रूप में किसी पीठ पर सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और इसे ये संयोग है कि वो कुंभ में कथा करने जा रहे हैं, और कुंभ में जितने भी हमारे संत महात्मा अखाड़े हैं उनको तत्काल इनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुंभ से, कथा पीठ से बाहर करना चाहिए। ये वास्तव में जो आपने शुरू में कहा कि काल नेमी वाली स्थिति है, तो कुंभ काल नेमियों को पहचानने की जगह भी है। यहां बहुत से लोग पहचाने भी जा रहे हैं, और इसके लिए तो सामान्य जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी ऐसे व्यक्ति को। आप धोखे में बहुत ज्यादा समय तक किसी को नहीं रख सकते हैं। आप कथा करने जा रहे हैं, करिए, लेकिन बतौर द्विज, बतौर कथावाचक व्यासपीठ पर आप स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, आपने जो एक व्यासपीठ की मर्यादा बताई, मैं उसके जातिगत एंगल पर लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि ये समाज है, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ चीजें और भी हैं जिसको एड्रेस करना बेहद जरूरी है। संजय जी, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि वो एक सांस्कृतिक इवेंट कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या वो व्यास गद्दी पर बैठते हैं जब वो राम कथाएं करते हैं, या वो एक राम आधारित, राम कथा आधारित, रामचरितमानस आधारित, राम के व्यक्तित्व के आधार पर एक कल्चरल इवेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कल्चरल इवेंट करना भी कोई दोष है, उसमें कोई गलती है। रामलीलाएं इस देश में होती हैं, राम पर इवेंट होते हैं, और अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बन जाने के बाद इस तरह के इवेंट होने भी चाहिए। लोक के राम हैं, जन जन के राम हैं। यहाँ तो लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो भी हर दूल्हा राम हो जाता है, हर लड़की सीता हो जाती है। तो यहाँ आपने जिस कड़ाई से कहा कि बहिष्कार करना चाहिए, क्या इन्हें एक इवेंट करने वाले के तौर पर, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट, क्योंकि कवि तो यही है, धर्मगुरु इन्होंने अपने आप को कहा हो, ऐसा भी नहीं सुनाई देता। लेकिन साथ में क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं, उनके इस जो सनातन संस्कार हैं उसको अनुपालन न करने की बात कर रहे हैं, वो संभवतः सिर्फ इसलिए है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, युवा आपको सुनते हैं,
आप अगर संगम में जा रहे हैं, आपने अगर जनेऊ धारण कर लिया हो तो सनातन का संस्कार है। जनेऊ का किसी जाति, किसी वर्ग से मतलब नहीं है। इस रूप में क्यों ना देखा जाए इनको, कि इनको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसको इस रूप में समझिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये लोग भी स्नान करते हैं, इन लोगों की भी तस्वीरें वायरल होती हैं। ये लोग भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये लोग भी जलाभिषेक करते हैं, इनकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं। कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता है, क्योंकि ये नितांत आस्था के साथ जाते हैं, ये अपने को प्रचारित करने नहीं जाते हैं, ये आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं। अभी हाल में राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी डुबकी लगाई। अडानी जी आए थे, उन्होंने भी सपरिवार डुबकी लगाई। उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं था, वो उनकी आस्था थी। कुंभ क्या है, पहले कुंभ को समझने की जरूरत है। कुंभ वह एक आयोजन होता है जो 6 वर्षों तक, 12 वर्षों तक लोक, जो सनातन का लोक है, वो प्रतीक्षा करता है इस क्षण की। वह जब अपने घरों से चलता है तो वो सिद्ध सामग्री लेकर चलता है। सिद्ध सामग्री को पूर्वांचल की भाषा में सीधा कहते हैं। कुंभ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल दान करने आता है और ज्ञान अर्जित करने आता है। वो कोई सेलिब्रेशन करने नहीं आता है, वो अपनी टीम लेकर अपनी रील बनाने नहीं आता है, वो अपने को मीडिया में प्रचारित करने नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, एक से एक विद्वान आते हैं, एक से एक पद्मश्री पद्म विभूषण जैसे लोग आते हैं, लेकिन कभी किसी का वीडियो वायरल होते आपने नहीं देखा होगा। लोग जब कुंभ के लिए चलता है तो वह यह सोचकर चलता है कि हमारे पास जो कुछ भी अभी तक है उसे हम अर्पित करने जा रहे हैं और नए जीवन के लिए, पुण्य के लिए हम अर्जित करने जा रहे हैं। यह प्रश्न कुमार विश्वास जी के इस स्नान पर हमारा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है कि वो जनेऊ पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, लेकिन मंचों से स्वयं को ब्राह्मण घोषित करना बंद कर दीजिए। जहां आपको टिकट लेने के लिए कोटे की जरूरत पड़ती है, ये खबरें जब मिला करती है, अखबारों में आती है या मीडिया में आती है कि ब्राह्मण कोटे से, तो ये कोटे में फिर आप मत रहिए, आप कोटे से बाहर रहिए। दूसरी बात कि कथा की जो आपने बात कही, आप कथा को जैसे एकांगी किसी रामचरितमानस की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप रंग बिरंगे लाइट के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, नृत्य के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रामलीला का एक स्वरूप हो सकता है, राम कथा के प्रेजेंटेशन का एक स्वरूप हो सकता है, वो कीजिए, उससे किसी को ऐतराज नहीं है, वो जनता को भी अच्छा लगेगा। लेकिन यह सारा सवाल इस बात पर है कि आप अनेक बार मंचों से उद्घोषित करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल का, मैं उपनिषद पढ़ा हूं। आप कैसे उपनिषद पढ़ सकते हैं यार, जब आप जनेऊ तक नहीं पहनते, आप शिखा तक नहीं रखते और कहते हैं मैंने उपनिषद पढ़ा है। उपनिषद पढ़ने की पहली शर्त है द्विज होना। ठीक है, उपनिषद पढ़ने की पहली शर्त है द्विज होना, तो कैसे नहीं आपने नहीं उपनिषद पढ़ नहीं लिया? सर, उपनिषद पढ़ने, वेद पाठन की पहली शर्त है ब्राह्मण होना, ये एक अलग विषय हो सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मैं सवाल उठा सकता हूं कि ऐसा कैसे। ये एक दूसरा विषय है, उसको किस तरीके से पढ़ना, और फिर वही हम लौट के चले जाएंगे। ये पूरा विमर्श कहीं उस जगह पे चला जाता है नहीं, जहां से ये वहां नहीं होता है जाना कि है, क्या वहां नहीं जाना, क्या वहां नहीं क्या जाना। वेद पाठन, क्या उपनिषद का अध्ययन ये किसी जाति से ताल्लुक रखता है, तब नहीं, अधिकार मिलेगा, बिल्कुल ये नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के इस बातचीत में दर्शकों, सिर्फ हम इसलिए ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सनातन का यह विराट संगम महाकुंभ, कभी किसी रुद्राक्ष बेचने वाली एक लड़की, वो सबसे ज्यादा वायरल होती है। आज डिजिटल मीडिया का दौर है, हर व्यक्ति डिजिटल पर उपलब्ध है, वो देखता है, वो सुनता है। आप गूगल पर, मैंने परसों ही एक कार्यक्रम किया दर्शकों, कि जिसमें आपने देखा कि मैंने सिर्फ गूगल पर इसी स्क्रीन पर खोज के दिखाया कि कुंभ से सबसे ज्यादा वायरल क्या है। दुनिया अगर आज गूगल पर खोजेगी तो क्या पाएगी? एक चिमटा से मार खाते हुए लोग, एक लड़की के पीछे भागते हुए लोग। क्या यही कुंभ की उपलब्धि है? ऐसे में युवाओं के आदर्श और ये सेलिब्रिटी अगर कुमार विश्वास जा रहे हैं और चुपचाप नहा के चले आए होते, अपने परिवार, अपने हैंडल पर तस्वीर डाल दिए होते, लेकिन आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहां पर, बाकायदे उसकी वीडियो बन रही है, वो तस्वीरें खुद आपने रिट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के साथ के हैंडल से वो ट्वीट हुआ, आपने उसको रीपोस्ट किया है।
तो साहब कम से कम अगर आप ये मानते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं, आपको तमाम लोग फॉलो करते हैं और आप धंधा ही सही लेकिन सनातन का कर रहे हैं, हम सनातन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम हिंदू इकोनॉमी की बात करते हैं, बिल्कुल करिए साहब। ईश्वर करे खूब लक्ष्मी हर एक सनातनी के पास आए, सनातनी इवेंट से ही आए, सनातनी आयोजनों में ही आए, और तभी ये बात भी सामने आती है कि मुसलमानों का प्रवेश क्यों बंद होना चाहिए। तो इसका जवाब हिंदू इकोनॉमी भी तो है। आप सब करिए, लेकिन खुद को व्यासपीठ पर बैठने वाला धर्माचार्य घोषित मत करिए। और अगर केवल यूथ आइकॉन भी हैं आप, तो आप उस मर्यादाओं का आप संकल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना सबको पता है। कुछ ऐसा करिए कि आपको लोग अच्छे तरीके से फॉलो करें। इसलिए कुंभ की उपलब्धियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। रुद्राक्ष बेचने वाली एक लड़की बेचारी को भागना पड़ जाता है, एक आईआईटी नहीं सही, ठीक है वो संन्यास मार्ग पर जा रहा है, भक्ति मार्ग पर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, भैया जी लेने दीजिए उसको। यही उपलब्धि है। कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर भी विचार करना होगा कि आखिर हम अपने सनातन के इस महापर्व को किस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। संजय सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत से छोटी ही सही, लेकिन इससे कई ऐसे बिंदु निकल के आए हैं जिस पर मैं आपको आगे लगातार पकड़ने का प्रयास करता रहूंगा। आप हमें आशीर्वाद पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ दर्शकों ये प्रश्न आपके सामने है कि ऐसे पाखंडियों को या पाखंड, आप सीधे कहिए, जो हैं वो कहिए, सनातन को बेचिए मत। सनातन से खूब कमाइए, लेकिन सनातन को बेच के मत कमाइए, क्योंकि ये पीढ़ी अब जागरूक पीढ़ी है। ऐसे देखिए, एक शब्द, बड़े आराम एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा अवनीश जी, एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभी मंदिरों में जाते हैं, गंगा आरती में जाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन जब वो त्रिपिंड लगाकर निकलते हैं ना, तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ युवा उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मन से आस्था के साथ जाते हैं और आस्था के साथ करते हैं। और सनातन की प्रगति का, उन्नति का, उन्नयन का यह मार्ग होता है कि जो व्यक्ति जहां है वहां से लोगों को प्रभावित करे, संदेश दे। बिल्कुल सर, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है दर्शकों कि हमने आपके सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा रखी है। इस चर्चा से आगे कई बिंदु निकलेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और संजय जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।